बात होगी आज सरस्वती पूजा की, तो आज बताते हैं आप लोगों की ज्ञान के बिना जीवन जो है वह हमारा अधूरा है, और शास्त्रों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई विधियां बताई गई हैं। पर सबसे सरल और सहज विधि माँ सरस्वती की पूजा को बताया गया है, जो कि हमारा शारद वसंती नवरात्र में यानी माघ नवरात्र में पंचमी के दिन होता है। माता सरस्वती जो है वह बुद्धि और ज्ञान दोनों की देवी हैं, और माँ सरस्वती को बुद्धि, ज्ञान, संगीत और कला की देवी भी उन्हें माना जाता है। तो माता सरस्वती की जो यह पूजन है, इसमें कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, यह रामचरितमानस के कई छंदों में भी हमें मिलता है। जैसे मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, यह पंक्तियां जो है हमारी सरस्वती माता के लिए लिखी गई हैं। अर्थात अक्षर, शब्द, अर्थ और छंद को ज्ञान देने वाली जो भगवती हैं, सरस्वती हैं, वह मंगलकारी हैं। विनायक यानी माता सरस्वती की माँ है, उनकी मैं वंदना करता हूँ। जो कि यह जो हमारा छंद है, यह जो हमारा श्लोक है, वह रामचरितमानस के द्वारा लिखा हुआ है, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी माता सरस्वती की पूजन कर रहे हैं। तो माता सरस्वती को हम कैसे इस जो हमारा बसंती है माघ गुप्त नवरात्र, उसकी पंचमी तिथि को जो है हमारा सरस्वती पूजा, तो कैसे हम बुद्धि को प्रदान करने वाली जो देवी हैं उन्हें हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो आप माता सरस्वती को दूध, गंगा जल, मधु, घी, शक्कर, दही और इन पांचों चीजों को मिलाकर पंचामृत से स्नान कराते हैं, तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। कई छात्रों की समस्या होती है कि कड़ी मेहनत के बावजूद उन्हें पाठ याद नहीं रह पाता है, और वह सवालों के जवाब भूल जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि असफल होने वाले छात्रों की जन्म कुंडली में दो ग्रहों का दोष देखा गया है। पहला चंद्रमा और दूसरा बुध। अगर जिनका निर्बल होगा, तो वह विद्या की जो देवी सरस्वती माता है, उनकी जो अनुकंपा है वह उस जातक पर नहीं हो पाती है। दरअसल मन का संबंध सीधा मस्तिष्क है, और मस्तिष्क का संबंध सीधा चंद्रमा है। और जब यह दुर्बल हो जाता है या फिर पथ भ्रष्ट हो जाता है, चंचलता के लिए होता है, तो मन मस्तिष्क में अस्थिरता या संतुलन नहीं रहती है। इसी तरह बुध ग्रह के लिए कहा जाता है कि प्रतिकूल बुध होने के कारण तर्क और कुशाग्रता में जातक को कमी देखी जाती है। इन विनाशकारी शक्तियों पर काबू पाने और उन्हें संरचनात्मक कार्यों में सक्रिय करने में देवी सरस्वती ही हमारी मदद करती हैं। अतः छात्रों की अच्छी सफलता के लिए देवी सरस्वती की आराधना हमें निश्चित तौर पर करनी चाहिए। पर ध्यान रहे कि भगवान भी उन्हीं बच्चों की मदद करते हैं जो बच्चे मेहनत करते हैं। तो माता सरस्वती जो है वह कैसे आप उनकी अर्चना करें, कैसे उनकी आप आराधना करें, जिससे माता सरस्वती की कृपा आपको प्राप्त हो। तो माता सरस्वती की आराधना बहुत ही आसान है। इसे किसी भी दिन आप इसे शुरू कर सकते हैं, लेकिन यह जो हमारा सरस्वती पूजा है, पंचमी तिथि है, माघ का महीना है, इस दिन इसका विशेष लाभ हमें मिल सकता है, क्योंकि माता सरस्वती इस दिन ही इस पृथ्वी लोक पर प्राकट्य उनका हुआ था। जो व्यक्ति माता सरस्वती की साधना करेगा, जो बच्चा इनकी आराधना करेगा, उन्हें माँ निश्चित तौर पर ज्ञान का अभय वरदान उस जातक को, उस बालक को, उस व्यक्ति को निश्चित तौर पर देंगी। महा सरस्वती का जो मंत्र है या फिर उनकी जो अर्चना है, वह उनकी प्रतिमा के सामने आप करें। उन्हें सफेद चंदन, अक्षत, सफेद पुष्प, सुगंधित धूप और अगरबत्ती तथा घी, दीपक आदि का भोग लगाएं, जो कि उन्हें बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है। माता सरस्वती सफेद रंगों से अति प्रेम करती हैं, तो संभव हो तो सफेद अथवा पीले वस्त्र पहनकर ही आप माता सरस्वती की पूजा और अर्चना कीजिए। उन्हें पीले तथा सफेद भोग उन्हें अर्पण करें, और माता गणेश जी के साथ साथ आप गणेश भगवान का भी अर्चना करें। गणेश जी के 12 नामों का आप स्मरण कर सकते हैं इस दिन, और निश्चित तौर पर जो जातक माता सरस्वती की विशेष आराधना से विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें आज सरस्वती चालीसा
ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे निश्चित तौर पर आपका लाभ होगा। और यह हम कामना करेंगे कि सभी जातकों को माता सरस्वती अभय वरदान दे। इसी कामना के साथ हम अब अपने अगले क्रम में चलेंगे और हर एक व्रत त्योहार की अगर जानकारी आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम कोई भी व्रत त्योहार में किस विधि, किस पूजन से हम माता सरस्वती को प्रसन्न कर सकते हैं या किन्हीं भी देवता को प्रसन्न करते हैं, तो आप हमें लाइक, शेयर, कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस तरह से माता सरस्वती की आप पूजन करें। निश्चित तौर पर आपको यह कार्यक्रम अगर अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए। फिर हम ऐसे मेरा हमारा दैनिक राशिफल भी आता है, आप उसे भी देखें, उसे पसंद करें, अच्छा लगे क्योंकि उसमें हम प्रतिदिन आपको राहु काल और अभिजीत मुहूर्त और सभी 12 राशियों की चर्चा करते हैं, जिसमें आपका शुभ अंक, शुभ रंग भी वर्णित होता है। तो फिर हम अब अगली बार मिलते हैं, कोई अच्छे से व्रत त्योहार को लेकर आपके सामने आएँगे कि कैसे उस त्योहार की गरिमा को आप अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः। माता सरस्वती की बहुत-बहुत बधाई हो और सभी जातकों को सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षे विद्या देहि नमोस्तुते।